पुलिस वाले कहाँ रह गए? आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती माँ। मेरी सच्चाई बतानी ही होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है माँ कि मैंने आपको पुकारा और आप नहीं आई। आज फिर मुझे आपकी जरूरत है माँ। मेरी पुकार सुनो माँ, आपको आपकी बेटी बुला रही है। आ जाओ माँ, आपको आना ही होगा। आज आपको मेरी सच्चाई इन्हें बतानी ही होगी। आइए माँ, बताइए इन्हें। मैं और मेरे बाबूजी निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। माँ, मुझ पर ये कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आप चुप हैं। क्यों मुझसे आंखें मत फेरो माँ। मेरा जीवन सिर्फ आपकी कृपा से है। अगर आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाली तो मेरी जीवन की नैया डूब जाएगी माँ, डूब जाएगी। मनूज लड़की, ए मनूज लड़की, ए मनूज लड़की, ए मनूज लड़की। हमारे पवित्र मंदिर से दूर हटो। ठीक ही तो कह रही है छोटी माँ। जब से तू आई है तब से कुछ ना कुछ अपशकुन हुए जा रहे हैं। कभी ये लाइट चली जाती है, कभी ये दिए बुझ जाते हैं। कौन है तू जिसने आकर हमारी घर की पवित्रता को भंग कर दिया है? तू इंसान है कि शैतान है?
बस थोड़ा सा और इंतजार करना साहब। मेरे सपने साकार होने में बस चंद घड़ियां बाकी हैं। उसके बाद वो जमीन मेरी और ये शैंपेन आपकी। खन्ना साहब, लगता है कि हमारी वैष्णवी जी का बोरिया बिस्तरा हमारे घर से गोल हो चुका है, वरना ये पंडित मुझे इस तरह बार बार फोन नहीं करता। तालाब का उसूल शायद इसे पता नहीं, हर बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। जय माता दी। सर, आपके लिए कुरियर। जश्न मनाइए खन्ना साहब। अब जश्न होगा क्योंकि आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ जीत गया। वो जुआ जिसमें मैंने अपने बेटे को दांव पे लगाया था, अपने खुद के बेटे को। शैंपेन खोलिए खन्ना साहब। क्या हुआ चाची? मम्मा ने आपको डांटा? वो तो हमें भी डांटती है, पर हम तो नहीं रोते। फिर आप इतनी बड़ी होकर क्यों रो रही हो? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो वहां से, चलो जाओ यहाँ से। आइए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो धोखेबाज लड़की। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मेरी सफलता का उद्घोष सुनना चाहोगे खन्ना साहब? ये लीजिए शील कुमार जी। शुक्रिया। हाँ, cheers। मैं पंडित विद्यासागर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का प्रमुख होने के नाते ट्रस्ट बोर्ड की 250 एकड़ जमीन गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम वैष्णवी के नाम
पागल पंडित ने क्या कर दिया? उस मूर्ख पंडित ने तो वो जमीन अपनी बेटी के नाम लिख दी। उसने ऐसा क्यों किया? वो जमीन अपनी बेटी के नाम लिख दी। हे मां, अब मेरे सपनों का क्या होगा? उस पंडित की एक छोटी सी बेवकूफी ने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। क्या सोच रहे हैं सर? ये बाजी तो उलट गई। बाजी तो उलट गई है खन्ना साहब, लेकिन मैं भी माता रानी का परम भक्त हूं। मां की असीम कृपा है मुझ पर। माता रानी का आदेश मिलते ही मैं ये बाजी फिर से पलट दूंगा। वो कैसे सर? वही तो सोच रहा हूं खन्ना साहब। पंडित विद्यासागर, मुझे समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी दुबर करके ये मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, मुझे बात तो करनी पड़ेगी। जय माता दी पंडित जी। क्या बात है पंडित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बेटी की विदाई की बेचैनी आपको सता रही है। बेटी की विदाई की नहीं शील जी, मेरी बच्ची की बदहाली की बेचैनी हो रही है मुझे। आखिर किस गलती की सजा दी जा रही है मेरी बच्ची को शील जी? हैं? आपके होते हुए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बच्ची को अपमान झेलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं विद्यासागर जी? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपने कानों से सुना है शील जी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इतनी बड़ी बात आपने अपने परिवार से छिपाए रखी। एक बार अपने बेटे वंश से कह देते ना, बेटा तेरी शादी सोनाक्षी से नहीं वैष्णवी से हो रही है। अब क्या हुआ देखिए आप, आपके परिवार वाले लोग समझते हैं कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं। वो मेरी बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं शील जी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया विद्यासागर जी? विद्यासागर जी, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे आप क्षमा करें। हे भगवान, माता रानी के घर में, माता रानी के भक्त के घर में माता रानी की बेटी का अपमान, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। विद्यासागर जी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं, मैं तो ट्रस्ट के काम से बाहर हूँ। विद्यासागर जी, मुझ पे विश्वास, अगर मैं घर में हूँ तो वैष्णव के ऊपर कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं शील जी, नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आपके भरोसे अपनी बेटी को विदा किया था, और आपके होते हुए उसकी नहीं शील जी, नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ। नहीं, आपको यहाँ मुंबई आने की जरूरत नहीं विद्यासागर जी। विद्यासागर जी, वैष्णवी अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसे वो आपकी बेटी है, ऐसे वो मेरी बेटी है विद्यासागर जी। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, जिस घर में मेरी माता की बेटी का अपमान हो, मैं उस घर में आग लगा दूंगा, भले वो मेरा घर क्यों ना हो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ विद्यासागर जी, मैं अभी घर जाता हूँ और वैष्णवी साहब की बात कराता हूँ। जय माता दी। अब आप क्या करेंगे सर? मैं कुछ नहीं करूंगा खन्ना साहब। अब जो करेगी मेरी मां करेगी। ये रात गए कौन होगा? अब तो दिन रात गए, आप इधर खैरियत तो है? वो वैष्णवी को क्या हुआ वैष्णवी को? वो ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अब तो भैया। क्या? मेरे पापों की सजा भुगत रही है वो। कैसा नेशनल पाप हो मैं? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अब तक। आज मेरे कारण उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है उसे।
पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चल के इत्मीनान से अंदर बैठिए तो सही। अब्दुल, जिसकी बेटी ससुराल में जुल्म सह रही हो, वो बाप इत्मीनान से कैसे बैठ सकता है? पुलिस में ले जाने की धमकी दे रहे हैं अब्दुल मियां। क्या? हाँ, वो समझ रहे हैं कि हमने उन्हें धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? अब्दुल भैया, ये सब शील जी की गलती है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताया ही नहीं कि वंश की शादी सोनाक्षी से नहीं वैष्णवी से हो गई है। अब उनके परिवार के लोग समझ रहे हैं कि हमने उन्हें धोखा दिया है, पुलिस में ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अब्दुल भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जी बहुत घबरा रहा है। पंडित जी आप घबराइए मत। शील जी बहुत ही नेक इंसान है, उनके होते हुए ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। आप पहले अंदर चल के बैठिए तो सही इत्मीनान से। चलिए आइए आइए। अच्छा हुआ कि हमने उस धोखेबाज लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया और वो बला टल गई, वरना क्या पता रात को कितना सारा कीमती सामान चुरा के भाग जाती। अरे नहीं माँ, आपको क्या लगता है वो लड़की भद्रवा से यहाँ तक आई होगी ये कीमती सामान चुराने? तुम सही कह रहे हो मोक्ष, उस लड़की का इरादा लंबा हाथ मारने का होगा। अच्छा वो वंश को सच्चाई के बारे में पता चल गया, वरना जिंदगी भर का नासूर बन जाती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं छोटी माँ। ये देखिए, उस फरेबी लड़की का सामान उठाकर लेकर आई हूँ। इसकी तलाशी लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। हाँ पता तो चले पंडित जी ने पापा जी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। छोटी माँ ये तो लॉक्ड है। मोक्ष लॉक तोड़ दो। ये सब क्या है छोटी माँ? अरे नास्तिको, आप लोगों को इतना नहीं पता कि ये सामान किसका है? ये माता रानी की चौकी का सामान है। डैड अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप जानते हैं पंडित जी ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। वो सोनाक्षी नहीं, वैष्णवी। यही कहना चाहते हो ना? मैं जानता हूं कि वो सोनाक्षी नहीं वैष्णवी है।
तुम्हारी शादी सोनाक्षी के साथ नहीं, वैष्णवी के साथ हुई थी।